अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आइदर उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर अवेलेबल होता है या नहीं होता। तो हम ज़रा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का 0। तो ये हमारे पास आएगा 2x माइनस 2। तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। तो हमने क्या देखा, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसका ऊपर हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा, हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब डिनोमिनेटर की पहले आप पावर देखें तो ये हमारे पास 1 है। अब हम ऊपर जब इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा वो आ रहा है 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम ये डेरिवेटिव यहाँ ऊपर बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंटीग्रेशन से बाहर हमने इसको डिवाइड कर दिया और ये इंटीग्रेशन के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 पावर 1 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, वो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं? फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स पावर 1 इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस फार्मूले में ज़रा देखें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है एक्स का, उसकी पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम इस फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा देते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमारे पास 1/2 है, इंटीग्रेशन है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी पावर 1 है और ऊपर इसका क्या पड़ा है, डेरिवेटिव। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, कभी भी कॉट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम इसको पुट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ अलग लेंगे, 1 के साथ अलग। तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है, ये फार्मूला है, ये बराबर होता है माइनस कॉट एक्स के माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ये याद रखना है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 सीकेंट 2x डी एक्स। तो अब हमारे पास बेटा ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट ए एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस टेन ए एक्स ओवर ए। ये फार्मूले पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो सीकेंट के साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम पहले ये जो 2 कांस्टेंट वैल्यू है इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 2x डी एक्स। अब हम इसको इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की जगह पे क्या आ रहा है, 2। हम इस फार्मूले में जब a की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे तो ये 2 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 2x प्लस टेन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड 2x प्लस tan 2x प्लस सी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर 9 इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। देखिए हमारे पास ना एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये सिंस फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। अगर हम इस फार्मूले पे फोकस करें तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, या कुछ भी हो सकता है साइन कॉस टैन, इसकी कोई पावर हो साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव को स्किप कर देते हैं, इसकी पावर में 1 प्लस कर देते हैं, और वो जो नंबर पावर वाला होता है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जब फोकस करते हैं तो देखते हैं कि 9 पावर है, उसके नीचे साइन एक्स पड़ा है, तो साइन एक्स का स्टूडेंट जो डेरिवेटिव होता है वो कॉज एक्स है, तो पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका क्या पड़ा है, डेरिवेटिव साथ डी एक्स है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 9 इंटू ये कॉज एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ज़रा देखिएगा हमारे पास, आप ज़रा ये देखें तो इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रहा है। अब आप यहाँ पे लिखें पुट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं इसको साइन एक्स यूज़ करता हूँ तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉज एक्स के, जिसको मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास अब देखें डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये बराबर होता है एफ डैश ऑफ एक्स के। तो अब अगर हम इसमें ये सब्सटीट्यूशन करें, ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, एन को हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखें साइन की पावर 9 है तो एन को हम 9 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 9 प्लस 1 ओवर 9 प्लस 1 प्लस सी। तो ये लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स, लास्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 10 ओवर 10 प्लस सी। अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, वो ज़रा देखिएगा। ये मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन की साइड पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो कैसे है, आपने ये क्वेश्चन लिखना है, ये आपने फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले लिखने के फ़ौरन बाद ही आप ये वैल्यू लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 9 प्लस 1 ओवर 9 प्लस 1 प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 10 ओवर 10 प्लस सी। तो आप इसमें से ये स्टेटमेंट लिखें, ये फार्मूला लिखें, और उसके बाद ये वैल्यूज़ लिख दें। इससे भी लिख देंगे तो फिर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इसको डिटेल के साथ इस तरह से लिखना चाहें तो फिर भी आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।